हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में देखने वाले हैं ऑसिलेशन ऑफ ए बार मैग्नेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे आप सभी को पता है कि व्हेन बार मैग्नेट इज प्लेस और बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट अलाइन इटसेल्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अगर इस बार मैग्नेट को डिस्प्लेस कर देंगे फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन और रिलीज कर देंगे, then it execute angular simple harmonic motion. It execute angular simple harmonic motion. तो इसका रीजन क्या है कि when bar magnet is suspended in a uniform magnetic field, torque act on it and that torque tends to align the dipole along the direction of field. और अगर इस बार मैग्नेट को मैंने डिस्प्लेस कर दिया तो यहाँ पे रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट होगा एंड दैट रिस्टोरिंग टॉर्क विल ट्राई टू ब्रिंग इट बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। और अगर किसी बार मैग्नेट को मैंने डिस्प्लेस करके छोड़ दिया देन इट एग्जीक्यूट एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। आज के लेक्चर में अपने को डिराइव करना है टाइम पीरियड ऑफ ए बार मैग्नेट प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो यहाँ, ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m एंड लेंथ 2l इज प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे लिया मैंने हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड BH। अब जैसे इसको अपन डिस्प्लेस करेंगे थ्रू एन एंगल थीटा, तो इसके ऊपर रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट होगा एंड दैट रिस्टोरिंग टॉर्क विल ट्राई टू ब्रिंग इट बैक टू देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो यहाँ पे रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू माइनस mb sin थीटा। रिस्टोरिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बार मैग्नेट is equal to minus mb sin theta. Here negative signs show that the restoring torque will try to decrease the angular displacement theta. Okay. अब देखो यार, if theta is very small, then we can write sin theta nearly equal to theta, and therefore restoring torque is equal to minus mb theta. Restoring torque is equal to minus mb theta. Okay, तो फिर से एक बार, if bar magnet suspended in a earth magnetic field is displaced from their equilibrium position and released, then it execute angular simple harmonic motion. ठीक है, तो ये बार मैग्नेट है ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m and length 2l is suspended in a uniform magnetic field BH। और अगर इसको मैंने डिस्प्लेस किया तो इन द डिस्प्लेस पोजीशन द रिस्टोरिंग टॉर्क एक्टिंग इज इक्वल टू माइनस mb sin थीटा। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन sin थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, तो रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू माइनस mb थीटा। अब देखो यार, लेट I बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऑफ ए बार मैग्नेट, and अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बार मैग्नेट, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, वेयर अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन and therefore deflecting torque is equal to I, और angular acceleration alpha d square theta upon dt square। angular acceleration alpha को लिखेंगे d square theta upon dt square। ओके, अब देखो यार, इन इक्विलिब्रियम deflecting torque is equal to restoring torque। इन इक्विलिब्रियम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू क्या रहेगा? रिस्टोरिंग टॉर्क। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है I इंटू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, और रिस्टोरिंग टॉर्क है माइनस mb थीटा। एंड देयरफॉर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस mb अपॉन I into theta, d square theta upon dt square, that is angular acceleration alpha equal to minus mb upon I into theta,
और डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंड अपोजिट टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ये कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंड अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। और जिस मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, उस मोशन को क्या बोलेंगे, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब ये बार मैग्नेट क्या परफॉर्म करने वाला है, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखो यहाँ टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, टाइम पीरियड ऑफ ए बार मैग्नेट t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, और यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम बी अपॉन आई, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट एम बी अपॉन आई। तो ये वैल्यू डाल दो यहाँ पे। सो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा अंडर रूट एम बी अपॉन आई, और वी राइट t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी। सो दिस इक्वेशन विल गिव द टाइम पीरियड ऑफ ए बार मैग्नेट oscillate in a uniform magnetic field, t equal to 2 pi under root I upon mb, t equal to 2 pi under root I upon mb। ठीक है, आगे ध्यान में। तो ये इक्वेशन पे नीट एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, एंड टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड BH, और यहाँ पे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड BH लेंगे। ओके, तो ये हो गया ऑसिलेशन ऑफ ए बार मैग्नेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ऑसिलेशन ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I अपॉन MBH। अभी देखना है एप्लीकेशन ऑफ ए वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, एप्लीकेशन ऑफ ए वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। अब देखो यहाँ टाइम पीरियड ऑफ ए बार मैग्नेट t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I अपॉन एम बी, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I अपॉन एम बी। तो यहाँ पे वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर इज यूज, तो सबसे इंपॉर्टेंट ही लूंगा मैं, टू कंपेयर द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ टू बार मैग्नेट। एप्लीकेशन क्या है, टू कंपेयर द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए टू बार मैग्नेट। तो देखो यहाँ सपोज दो बार मैग्नेट है ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m1 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका है I1, और इस सेकंड बार मैग्नेट है ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m2 एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2। ओके, अब देखो यहाँ व्हेन टू बार मैग्नेट when two bar magnet place side by side in such a way that their north pole on same side, their north pole on same side। अब देखो यहाँ ये दो बार मैग्नेट है, इसको साइड बाय साइड रखा है, ठीक है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल, देयर नॉर्थ पोल आर प्लेस साइड बाय साइड। अब क्या होगा यहाँ देखो, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट, न्यू मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, बिकॉज मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, m1 प्लस m2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया या न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 प्लस I2, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ऐड क्या रहेगा, I1 प्लस I2। तो न्यू पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन T1 इक्वल टू 2 पाई
अंडर रूट I1 प्लस I2 अपॉन मैग्नेटिक मोमेंट M1 प्लस M2 इंटू BH। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I1 प्लस I2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू BH। नाउ वन मैग्नेट इज रिवर्स, एक बार मैग्नेट को मैंने क्या किया, रिवर्स। अब देखो यहां साउथ पोल नॉर्थ पोल, अब मैग्नेट को रिवर्स किया तो यहां पे साउथ पोल आएगा, यहां पे नॉर्थ पोल आएगा, और इसको कंबाइन करके इसको ऑसिलेट करें अपन, तो यहां पे न्यू मैग्नेटिक मोमेंट, न्यू मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहेगा यहाँ पे, M1 माइनस M2। इसका न्यू मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहेगा, M1 माइनस M2, बिकॉज मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट होगा M1 माइनस M2। और न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ टेंसर क्वांटिटी, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड ही होगा I1 प्लस I2। और न्यू पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, न्यू पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन T2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I1 प्लस I2 अपॉन M1 माइनस M2 इंटू BH। ठीक है, आगे सर में तो दो बार मैग्नेट है जिनका मैग्नेटिक मोमेंट M1 एंड M2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 एंड I2। जब दोनों को बांध के रखा है इन सच अ वे दैट देयर नॉर्थ पोल आर फेसिंग ईच अदर, तो यहाँ पे दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, ऐड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ऐड होगा, न्यू पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है T1। अगर किसी बार मैग्नेट को मैंने रिवर्स कर दिया तो दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका न्यू मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, M1 माइनस M2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर क्वांटिटी है वो ऐड ही होगी, तो कितना है I1 प्लस I2। अब यहाँ पे देखो टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक मोमेंट है। अब मैग्नेटिक मोमेंट अगर कम होता है तो न्यू टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो न्यू टाइम पीरियड क्या है, T2 इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I1 प्लस I2 अपॉन M1 माइनस M2 इंटू BH। अब अपने को करना है कंपेयर द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ टू बार मैग्नेट, कंपेयर द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ टू बार मैग्नेट। अब देखो यहाँ डिवाइड इक्वेशन 1/2, डिवाइड इक्वेशन 1/2, सो T1 इक्वल टू T1 अपॉन T2। देखो यहाँ पे टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M1 प्लस M2, तो यहाँ पे 2 पाई जब कंपेयर करेंगे तो 2 पाई BH और I1 प्लस I2 क्या हो जाएंगे, कैंसल, सो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू अंडर रूट टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक मोमेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा M1 प्लस M2 और यहाँ पे आ जाएगा M1 माइनस M2। ओके, अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2। T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन M1 T1 स्क्वायर प्लस M2 T2 स्क्वायर इज इक्वल टू M1 T2 स्क्वायर माइनस M2 T2 स्क्वायर। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इस M2 T2 स्क्वायर को लेफ्ट में लेके आता हूँ, M2 T2 स्क्वायर प्लस M2, यहाँ पे T1 चाहिए एक्चुअली, M1 T1 स्क्वायर प्लस M2 T1 स्क्वायर, M1 T2 स्क्वायर माइनस M2 T2 स्क्वायर,
इसको क्रॉस किया है, m1t1² प्लस m2t1² इज इक्वल टू m1t2² माइनस m2t2²। तो m2t2² को लेफ्ट में और यहाँ पे m1t1² इज इक्वल टू m1t2² और इसको राइट में माइनस m1t1²। यहाँ पे m2 कॉमन निकाल लेंगे, t2² प्लस t1², t2² प्लस t1²। यहाँ पे m1 कॉमन निकाल लिया, t2² माइनस t1², t2² माइनस t1²। अब देखो यहाँ देयरफॉर रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m1 अपॉन m2, रेशियो ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू t1² प्लस t2², t1² प्लस t2² अपॉन t2² minus t1². So in this way we compare the magnetic moment of two bar magnet. We compare the magnetic moment of two bar magnet. आगे ध्यान में, तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू t1² प्लस t2² अपॉन t2² माइनस t1². ओके, तो ये हो गया सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर. अभी देखने वाले हैं इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स. तो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इन अ फिगर ए मैग्नेटिक नीडल is free to oscillate in a uniform magnetic field. Magnetic needle is free to oscillate in a uniform magnetic field. The magnetic needle has a magnetic moment 6.7 ampere meter square, 6.7 ampere meter square, and moment of inertia 7.5 into 10 to the power minus 6 kg meter square. It performed 10 oscillation in 6.7 second. So time period for one oscillation कितना रहेगा 6.7 upon 10, that is 0.67 second. Okay, और पूछा है what is the magnetic field B? What is the magnetic field B? We know that time period of a bar magnet oscillating in a uniform magnetic field T equal to 2 pi under root I upon MB. Squaring both side, so t square is equal to 4 pi square into I upon mb. So b equal to 4 pi square I upon m into t square. 4 pi square की वैल्यू है 9.86. मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. मैग्नेटिक मोमेंट 6.7 एम्पियर मीटर स्क्वायर और पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है 0.67. ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के बाद मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ. इसकी वैल्यू होती है 9.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला. ये आपको करते आना चाहिए. हाँ, तो ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है. फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट. ओके, नेक्स्ट है ए वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल बार मैग्नेट प्लेस वन ओवर द अदर. मतलब देखो यहाँ 2 बार मैग्नेट है, प्लेस वन ओवर द अदर सच दैट देयर मैग्नेटिक मोमेंट इज रूट टू m डैश. कंबाइंड मैग्नेटिक मोमेंट कितना है रूट टू m डैश, वेयर m डैश बी द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच मैग्नेट. द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इज 4 सेकेंड. इफ वन ऑफ द मैग्नेट इज टेकन अवे, अगर एक तो निकाल देंगे तो सिंगल बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा m डैश. देन फाइंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द अदर इन द सेम फील्ड. अब देखो यहाँ जब दोनों कंबाइन है तो उसका रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा रूट टू m डैश. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड होगा तो टाइम पीरियड कितना है t1 इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 2I, बिकॉज दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड होगा. और मैग्नेटिक मोमेंट कितना है रूट टू m डैश.
इंटू बी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इफ वन मैग्नेट इज रिमूव, तो अभी टाइम पीरियड कितना होगा, T2 इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम डैश इंटू बी। अब सिंगल बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, एम डैश इंटू बी। ओके, अब निकालना है T2, तो डिवाइड 2 बाई 1, डिवाइड 2 बाई 1, तो T2 अपॉन T1, 2 पाई तो रेशियो में कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यहाँ पे I और यहाँ पे है 2I। टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मैग्नेटिक मोमेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मैग्नेटिक मोमेंट। तो देखो यहाँ T2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m डैश है और यहाँ पे T1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट 2 m डैश। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और m डैश क्या हो गए, कैंसल। ओके, तो T2 अपॉन T1 इक्वल टू दिया है 4 सेकेंड इज इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन 2। ठीक है, रूट 2 अपॉन 2। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो 2 रेज़ टू पावर 1/2 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 1। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 1/2 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 1। फिर से एक बार देखो यार, टाइम पीरियड T2 अपॉन T1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक मोमेंट, और T1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट 2I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक मोमेंट रूट 2m। तो यहाँ हो जाएगा T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन 2 या 2 रेज़ टू पावर 1/2 अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करेंगे फिर से, 2 रेज़ टू पावर 1/2 माइनस 1, तो 2 रेज़ टू पावर 1/2 माइनस 1 अपॉन 1, तो T2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1 दैट इज माइनस 1/2, 2 रेज़ टू पावर माइनस 1/2। तो इसको नीचे लेके आएंगे अंडर रूट 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 1/2, या इसको लिखेंगे 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 1/4। स्क्वायर रूट है तो रेज़ टू पावर 1/2, 1/2 इंटू 1/2 1/4। सो नाउ न्यू टाइम पीरियड T2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 1/4 सेकेंड। T2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 1/4 सेकेंड। ओके, तो ये हो गया सेकेंड न्यूमेरिकल। ओके, थर्ड न्यूमेरिकल है 2 बार मैग्नेट प्लेस टुगेदर इन अ वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर टेक 3 सेकेंड फॉर 1 वाइब्रेशन। ठीक है, टेक 3 सेकेंड फॉर 1 वाइब्रेशन। इफ 1 मैग्नेट इज रिवर्स द कॉम्बिनेशन टेक 4 सेकेंड फॉर 1 वाइब्रेशन। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट। अब देखो यहाँ टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट। अगर मैग्नेटिक मोमेंट कम है तो उसका टाइम पीरियड क्या रहेगा, ज़्यादा, और अगर मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा है तो उसका टाइम पीरियड क्या रहेगा, कम। तो पहले केस में टाइम पीरियड दिया है 3 सेकेंड फॉर 1 ऑसिलेशन, और सेकेंड केस में टाइम पीरियड दिया है 4 सेकेंड फॉर 1 ऑसिलेशन। तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पे दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, ऐड। T1 जब दोनों नॉर्थ पोल सेम डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा m1 प्लस m2, तो टाइम पीरियड है 3 सेकेंड। अगर 1 मैग्नेट को रिवर्स कर डालो तो वहाँ पे नेट मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा m1 माइनस m2, नेट मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा m1 माइनस m2, तो टाइम पीरियड क्या हो गया, इंक्रीज। ठीक है, तो सिंस T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू अंडर रूट टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मैग्नेटिक मोमेंट m1 प्लस m2, और यहाँ पे m1 माइनस m2, स्क्वेयरिंग बोथ साइड T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, m1
T1 स्क्वायर प्लस M2 T1 स्क्वायर इज इक्वल टू M1 T2 स्क्वायर माइनस M2 T2 स्क्वायर। M2 को लेफ्ट में लेके आओ, M2 T2 स्क्वायर प्लस M2 T1 स्क्वायर इज इक्वल टू M1 T2 स्क्वायर माइनस M1 T1 स्क्वायर। तो यहाँ पे M2 कॉमन निकाल लिया, T2 स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर, यहाँ पे M1 कॉमन निकाल लिया, T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, and therefore ratio of their magnetic moment M1 upon M2 is equal to T2 square plus T1 square upon T2 square minus T1 square। अब T2 कितना है 4 सेकेंड, 4 का स्क्वायर 16, T1 कितना है 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 16 माइनस 9, तो यहाँ पे 25 अपॉन 7। So ratio of their magnetic moment is 25/7। ओके, तो इस तरह ये हो गया अपना ऑसिलेशन ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, थैंक यू।